नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर एक न्यूज़ कटिंग शेयर की गई है। इस न्यूज़ कटिंग में भारत की आने वाली चिंता को बयां किया गया है और ये बयां करने वाले कोई और नहीं, एक प्रदेश के हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र में जिनके 2 या इससे ज़्यादा बच्चे होंगे वही निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। अब जानते हैं कि इस बयान को देने के पीछे कारण क्या है। यानी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कहकर चिंता जता रहा है कि उनके प्रदेश के अंदर 2 या इससे ज़्यादा बच्चे होंगे वही व्यक्ति निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। यानी उस प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यानी जितने भी तमाम तरह के निकाय होते हैं, उन निकायों के अंदर चुनाव लड़ने की जो ज़रूरी अर्हता होगी, उनके 2 या इससे ज़्यादा बच्चे होने ज़रूरी है। जबकि भारत के अन्य राज्यों में इसका उल्टा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी उल्टा है, हरियाणा में भी उल्टा है और पंजाब में भी बिल्कुल आंध्र प्रदेश में इस बयान के उल्टा चल रहा है। यानी वहाँ पर इन प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते ही आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं, यानी आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होते हैं। लेकिन इसके उलट आंध्र प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जिनके 2 या इससे ज़्यादा बच्चे होंगे वही व्यक्ति निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। अब जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। उन्होंने ये बयान देकर कौन सी चिंता को जाहिर किया है। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि उनके राज्य आंध्र प्रदेश में कई ज़िलों के गांवों में केवल बुजुर्ग बच्चे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी या तो विदेश में जा चुकी है या फिर दूसरे राज्यों में। 2 से कम बच्चे होने से युवा आबादी उनके प्रदेश में तेज़ी से गिरी है। अब ये चिंता अपने आप में आंध्र प्रदेश की नज़र आ रही है फैक्टली, लेकिन ये देश के कई और राज्यों में भी इस तरह के हालात पाए जा सकते हैं। इस बारे में अभी किसी ने सोचा नहीं है या किसी ने जांच नहीं की या आंकड़ों को खंगाला नहीं है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47% से ज़्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में यह और तेज़ी से गिरेगी। इसके 2 बड़े कारण हैं: घटती प्रजनन दर और मौतों की दर भी कम होना। यानी एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, ये जानिए। 2011 में दर ये 2.4 थी, 2019 में 2.1 हो गई, यानी अभी 2 है। यानी जो रिप्लेसमेंट रेट है वो लगभग जो एवरेज रिप्लेसमेंट से नीचे जा रही है। आपको जानना चाहिए दोस्तों कि इस तरह के हालात सिर्फ आंध्र प्रदेश में बने हैं, ये हालात किसी दूसरे प्रदेश में भी बन सकते हैं। ये देश की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कैपिटल भी युवा होती है, युवा होते हैं। युवा आबादी ही देश की सबसे बड़ी कैपिटल होती है और युवा आबादी अगर घट रही है यानी आपके देश की कैपिटल भी घटेगी। और इसके परिणाम आगामी आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। एट प्रेजेंट आपको शायद ये इतनी बड़ी चिंता नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मीडिया के अंदर किसी गैंगस्टर को एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। अभी देश के अंदर कुछ अलग तरह के हालात बन रहे हैं। उन हालातों को एक गैंगस्टर बनाम बॉलीवुड गैंगस्टर बनाम एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जिससे आप रियल चिंता, रियल जो आंकड़े हैं इस तरह के, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस न्यूज़ कटिंग में आपको इस देश की आगामी 5 साल या 10 साल या 20 साल में होने वाली चिंता, आने वाली जो कमियां हैं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से कहा गया है। नमस्कार।